चलो भाई स्टार्ट हो जाओ इस वाले क्वेश्चन की तरफ को। ऐसा क्वेश्चन भी एक कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आपसे कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एपी दे रखी है 3, 8, 13 डैश 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 और ये है 253 लास्ट टर्म। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो आपको पता है कि आपसे लास्ट से पूछ लिया फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से मतलब यहाँ से आते हुए कहीं 20वीं टर्म आएगी, तो इसका मतलब पहली टर्म का काम ये करेगी, दूसरी टर्म का काम यहाँ पर कोई दूसरी टर्म आएगी वो करेगी, ऐसे करते 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 20वीं टर्म पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब ये लास्ट से पूछ रहा है तो चाहो तो आप सीरीज को उल्टा लिख लो, ठीक है, उल्टा लिख लोगे तो बेहतर है, वरना आप क्योंकि लिखने का तो एग्ज़ाम है नहीं, MCQ बेस्ड है, तो आप ये देखें कि इससे पहली वाली टर्म होगी कितनी, तो ये बताएगा, इससे पता चलेगा कि पहली टर्म है तीसरी, फिर हो गई 8, 8, 5, 13, तो मतलब जुड़ती हुई आ रही है। तो जब उल्टा आओगे तो घटाते हुए आओगे, कितने का फ़र्क है? 5 का फ़र्क है, तो 5 कम करोगे अब आप, ठीक है, तो 5 कम करोगे तो जब लास्ट से आप आ रहे हो तो कम का मतलब ये है कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा, बस खत्म। कॉमन डिफरेंस के लिए करते हैं हम ये काम। तो आपसे पूछा 20th टर्म, अब आप भूल जाओ लास्ट से शुरू से, अब आपके लिए सीरीज इधर से स्टार्ट हुई है, तो ए का काम करेगा 253, बस ये ध्यान देना आपको। तो 20 टर्म पूछा तो ये हो जाएगा a + 19d, ठीक है भाई। a कितना? फर्स्ट टर्म 253 + 19 ऐसे रहेगा। कॉमन डिफरेंस कितने का? माइनस का, क्योंकि सीरीज इधर को नहीं जा रही, उधर से वापस आ रही है, तो d घटता हुआ आएगा। d घटने का मतलब ये है कि नंबर जो है वो डिक्रीजिंग मोड में आएंगे, तभी तो 13 से 8 हो गया, 8 से 3 हो गया, तो d निगेटिव है, ठीक है भाई। d निगेटिव कितना है? वो भी 5 का। सॉल्व कर लेते हैं, 253 ऐसे रहेगा, ये माइनस को हो जाएगा। 19 पंजे कितने होते हैं? अगर नहीं हो सॉल्व में इतना तो आप ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 9 45, तो ये 95, 19 पंजे 95 है ना, तो ये 95 हो गए माइनस के। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो 253 में से, ओहो दिमाग खुल गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 5 निकाले तो 8 बचे, 4 बचेंगे, 4 एक कॉमन ले लोगे इधर को, मतलब कैरी कर लोगे, तो 14 में से 9 निकालेंगे तो फिर से 5 बचेगा, इधर बचेगा 1, तो 158 आ रहा है। वैल्यू कितनी आ रही है? 158। देखो जब आपका 8 आया था ना यूनिट प्लेस पे, तभी आपका आंसर आ गया था ऑप्शन सी वाला, क्योंकि 8 किसी में नहीं है। तो आप जहाँ से भी हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाओ, कैलकुलेशन से बचाना चाहो कैलकुलेशन से, क्वेश्चन लिखने से बचा सको तो क्वेश्चन लिखने से, हर तरीके से टाइम बचाओ। ये टाइम बचाओगे तो ये फिर एक आपको ना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।